बहुत सारे लोगों को जब मैं कॉकरोचेज के विरोध में बोलता हूं तो आप एज्यूम कर लेते हो कि मैं भाजपा के साथ हूं, या फिर मैं उन बच्चों के विरोध में हूं, उन पेरेंट्स के विरोध में हूं जिनके बच्चे जो है या तो मरे हैं या बुरी तरह से इस तंत्र के द्वारा जो है निचोड़े गए हैं और अब साथ की स्थिति में भेज दिए गए हैं। नहीं, जो लोग लंबे समय से मुझे देख रहे हैं उनको पता है कि मेरा विद्यार्थियों को लेकर के क्या स्टैंड है। विद्यार्थियों को लेकर मतलब अभी जो स्थिति है ना, मैं उतनी ही घृणा भाजपा से कर रहा हूं अभी, आज से नहीं 6 महीने से, और उतनी ही इन वामपंथियों से जो बच्चों के इशू का एक छद्मावरण ओढ़ करके अपने हितों को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। तो दोनों में कोई भी अपनी जगह पे सही नहीं है। मोदी की चुप्पी, चाहे नीट हो, यूजीसी हो, सीबीएसई हो, हुए हैं, बच्चों की आत्महत्या हुई है, इन सब के बाद नरेंद्र मोदी जो चुप रहे हैं वो बताता है कि वो अकड़ूपना एक है। संभवतः इस बात का है कि लगातार वो चुनाव जीतते जा रहे हैं, और चुनाव जीत रहे हैं, राजनेता का एकमात्र वही ध्येय होता है कि हम चुनाव जीतें। अभी तक उनको सफलता मिलती रही है, तो हो सकता है कि भाजपा या नरेंद्र मोदी या उनकी टीम इस एरोगेंस में कि भाई हमें जनता तो पसंद कर ही रही है, अगर हम इन इश्यूज पे नहीं भी बोल रहे हैं, राम मंदिर को भी उसमें जोड़ लीजिए, तो इन्हें लग रहा है कि पीपल आर विद अस, दे आर वोटिंग अस। और इनके जो छर्रे हैं, जो आपको आईटी सलिया कह लो, भारत मंडपम में जो काजू खाने जाते हैं बेचारे, उन लोगों को देख लो, इन लोगों ने भी संभवतः इनको चढ़ा रखा है कि नहीं वही एक मात्र जो है वो मानदंड है। क्योंकि वो गुजरात के निकाय चुनाव में जब भाजपा जीतती है तो उसको भी बताते हैं कि ये यूजीसी पे तो तुम लोग विरोध कर रहे थे, कहाँ कुछ हुआ। लेकिन तेलंगाना में हार पे चुप रहते हैं, झारखंड में जो हार होती है उस पे चुप रहते हैं, तमिलनाडु में पिटते हैं, वोट शेयर 11% से 3 पे पहुंच जाता है, उस पे चुप रहते हैं। तो ऐसे चापलूसों को, इस तरह के मूर्खों को यदि आपने सलाहकार मंडली में रखा हुआ है या वर्ष को आगे बढ़ाने के लिए रखा हुआ है, तब तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट नीड्स अ रीथिंक, बट वो करेगी नहीं। और यह जो आज कॉकरोचेज ने किया, और वो कॉकरोच नहीं थे उसमें, खाली उसमें सपा के भी लोग थे, उसमें भीम आर्मी के भी लोग थे। भीम आर्मी उसका आधा से अधिक जो है जिम्मा आप उनको भीम आर्मी वालों को दे सकते हो। उसके बाद फिर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता थे, तो ये पार्टी वाले भी पहुंचे हुए थे। एट द सेम टाइम मैं यह बिल्कुल नहीं कह रहा हूं, बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि उसमें छात्र भी गए थे, नहीं, छात्र गए थे, उनके माता पिता भी गए होंगे, एग्रीव पेरेंट्स गए होंगे, इससे कोई इनकार नहीं कर रहा है। जो बात मतलब, अच्छा वीडियो स्टक कर मैं कुछ नहीं कर सकता, ये समस्या जो है ये इंटरनेट की नहीं है, ये यूट्यूब की है। तो थोड़ा सा हमारे साथ जो है बेयर विथ अस, और ये थोड़ी देर में ये ठीक हो जाता है 15-20 मिनट चलने के बाद। तो मैं ये कह रहा हूं कि मैं यह मान रहा हूं कि एक्चुअल में वहां पर सही उद्देश्य के साथ भी लोग गए होंगे वहां पर प्रदर्शन करने के लिए, परंतु जो लोग ये कर रहे हैं और जिस तरह से उन्होंने कहा, जैसे कोई शांति प्रिय मजहब नहीं है, उसी तरह कोई भी प्रोटेस्ट शांति प्रिय प्रदर्शन नहीं होता है। बोला जाए कि हम शांति प्रिय प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं, कर चलिए कि यह भयावह रूप से अशांत होने वाला है, आज नहीं तो कल होगा, लेकिन होगा ही। और उसका ब्लेम भी किया जाएगा कि इन्होंने, देखो पुलिस जो हमारे ऊपर अत्याचार कर रही थी तो हम लोग क्या करते। एग्जैक्टली वही यहां पर हुआ है। तो पुनः कि मैं बच्चों के साथ था, हूं और रहूंगा, उनके विषय बिल्कुल उचित है,
लेकिन आपने जिनको ये विषय उठाने का जिम्मा दे रखा है, दे आर नॉट गुड इंडिविजुअल्स। उनका इतिहास खराब है, कुछ का कोई इतिहास है ही नहीं। जितना आप सोचो कि कितना चालाक है ये लोग। जो 4 लोग थे इस प्रदर्शन के, सोनम वांगचुक को आप मिला लो तो 5वां हो जाए। सोनम वांगचुक को चलो सरकार लेकर के चली गई। अभिजीत दीपके लाठी खाने के लिए वहां पे नहीं था। सौरभ दास, आशुतोष रंका, ये दोनों जो है, इनको 2 बजे नड्डा के घर पे बुलाया गया था। ये लोग 11 बजे ही पहुंच गए ताकि इनको उस प्रोसेशन में पार्ट नहीं लेना पड़े। विजेता दहिया भागता हुआ देखा गया किसी मेट्रो स्टेशन पे। लोगों ने उसके वीडियो बनाया, उसको पूछा कि साले तुम तो लीडरशिप में थे, वे तुम कहां भाग रहे हो। तो 4 के 4 जो इनके लीडर थे, अभिजीत दीपके कितना, और इस बात से भी साबित होता है कि जिस दिन उठाया गया सोनम वांगचुक को, उस दिन अभिजीत दीपके उसी समय पे स्ट्रेटेजिकली आउट ऑफ प्लेस था, वहां पे था ही नहीं। अबे धरना देने आए हो कि पिकनिक मनाने आए हो? जब मन करेगा बीच में आओगे जाओगे। तो ये लोग सबसे बड़े फट्टू हैं, इसी कारण इनको सब कुछ, हर एक चीज आउटसोर्स करनी पड़ रही है। ये तो एक एस्पेक्ट इस चीज का हुआ। दूसरा एस्पेक्ट जो मैंने आज एक ट्वीट भी किया है, और उस ट्वीट में मैंने स्पष्ट रूप से विचार थे, बहुत सारे लोग जो है उसको लेकर के बड़े कुछ उल्टा सीधा भी मुझे लिखा, लेकिन मुझे लगता है कि वी ऑल नीड टू सी दिस। मैंने ये लिखा था कि अब मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार ने यूजीसी पर इंगेज नहीं किया, सीबीएसई नीट पर जब बोलना था तब एक शब्द नहीं बोला, आज कैसे ये लोग जो है ये थूक चाटने लगे। यही बात जब पार्टी के समर्थक 7 महीने से बोल रहे थे, हमारे जैसे लोग तो बोल ही रहे थे, टीवी पे चलने नहीं दी खबर, कुछ नहीं हुआ। और उसके बाद जब टीवी पे बोलने लगे तो भाजपा का कोई भी प्रवक्ता वहां पे अलाउड नहीं था कि आप टीवी पर जाकर के बोले। और आज तक भाजपा के किसी भी आधिकारिक व्यक्ति ने यूजीसी को लेकर के एक शब्द नहीं बोला है, सिवाय इसके कि अब सब जुडिसी है और वो कोर्ट में है और विचाराधीन है, तो हम इस पे क्या बोले, ये बोल करके निकले थे। और हाउस अरेस्ट कराया, ये तो आप लोग को याद ही होगा। सुप्रीम कोर्ट से स्टे के बाद इस तरह से बार बार ये बोला गया कि सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने विरोध नहीं किया, यही ये बताता है कि सरकार जो है वो क्या चाह रही है। और उसके बाद जो है अंततः आज जो है वो घुटनों पे आ गए। भीड़ दिखी नहीं थोड़ी सी, मतलब फोड़े को इन्होंने बवासीर बनने दिया, और फिर जब लगा कि यार अब ये असाध्य हो जाएगा, अब हमारी जान पे बन रही है, तब ये जो है तुरंत बात मानने को तैयार हो जाते हैं। 11 बजे तक सरकार के हिसाब से आंदोलन चल रहा था, और उसके बाद क्या हुआ कि नड्डा का कहना है कि 11 बजे हमारे पास आया कि वो लोग बात करना चाहते हैं। अब यहां पे सरकार धूर्ता कर रही है, और एग्जैक्टली इसी बात को पूरा आईटी सेल और जो मीडिया वाले हैं, मतलब आप नॉन लेफ्ट वाले कह, चार तो है ही, वो इस तरह से लिख करके समझा रहे हैं कि नहीं 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 नहीं, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। इन लोगों ने बोला था नड्डा को कि, मतलब गवर्नमेंट को, कि हम बात करना चाहते हैं, गवर्नमेंट हमारी। यार बात तो वो पहले दिन से कह रहा है कि सरकार को हमसे मिलना चाहिए। सोनम वांगचुक जिस दिन से अनशन पे बैठा हुआ है, उसी दिन से बोल रहा है कि गवर्नमेंट को हमसे बात करना चाहिए, संवाद करना चाहिए, हम तो केवल बात करने के लिए आए हैं। तो ये कैसे बोल रहे हो कि 11 बजे आज जो है बुलाया गया? इतनी बड़ी बात होती ही नहीं मिले। खैर, इनकी जो मांग थी वो एक ये थी कि भाई सोनम वांगचुक को वापस लाया जाए, दूसरी मांग थी कि जितने बच्चों ने आत्महत्या की है उनके परिजनों को 1-1 करोड़ रुपया दिया जाए,
और तीसरा धर्मेंद्र प्रधान का बिना किसी शर्त के इमीडिएटली जो है उनका त्यागपत्र लिया जाए या उनको हटाया जाए, दोनों में से कोई भी चीज। अब क्या है कि प्रधान का त्यागपत्र तो मेरे जैसे लोग देखिए कब से मांग रहे हैं। ये देखिए मेरा फरवरी 10 का है ये मेरा ट्वीट। इसमें तीसरा बिंदु देखिए, धर्मेंद्र प्रधान जैसे नकारे को नकारे मंत्रालय दे, ना कि ऐसा जिससे भारत का भविष्य तय होता है। ऐसे हर मंत्री जो निकम्मे हैं उनसे त्यागपत्र तो ले ही लिया जाना चाहिए। ये मैंने 10 फरवरी को लिखा था, ये देखिए 10 फरवरी को, ठीक है। उसके बाद फिर मार्च में मैंने इनको याद दिलाया कि ये हमारी मांग है। मतलब मैंने केवल ये नहीं लिखा था कि बस भाई अब हटा दो, हो गया। 10-12 पॉइंट उसमें लिखा। अब क्या है कि प्रधान जो है ये सत्य में इस सरकार के लिए एक इनके गले की फांस बन चुका है, क्योंकि गवर्नमेंट का ईगो तो है, मोदी जी का तो ईगो है, गवर्नमेंट का हो भी कि नहीं। अगर ये लोग मान लीजिए फरवरी में, मार्च में या सीबीएसई वाला जब हुआ तब भी ये लोग मई में, जून, अभी ये लोग त्यागपत्र रिशफल के ही बहाने जो सेविंग फेस वो कर लेते तो आज ये दिन इनको देखना नहीं पड़ता। अब क्या है कि कॉकरोच जनता पार्टी बाकी हर डिमांड पे रिलेंट तो कर जाएगी, बट धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर तो रिलेंट करती नहीं दिखती है। अब क्या करेंगे? अगर अभी उनके दबाव में या किसी तरह से बहला फुसला करके ये कर भी दिया जाए कि ठीक है हम रिशफल जो है कर देते हैं, अभी वो इसको अपनी जीत बताएंगे। और यदि इस बात को देखा जाए कि कुछ लड़कों ने, लौंडों ने, इस साल के लौंडों ने सरकार से कैबिनेट बदलवा लिया, हाउ बैड विल इट लुक ऑन मोदी। ये जो 56 इंच का सीना बोलते हैं, अब देखो 5.6 इंच पे पहुंच जाएगा अगर उनको आज के डेट में ये करना पड़े। अपने समर्थकों का सुनती तो समर्थक जो इनसे अभी छिटकते जा रहे हैं लगातार, तब कितने प्रसन्न होते कि भाई चलो मतलब सरकार जो है कम से कम अपने समर्थक। लेकिन नहीं, इन्हें क्या है कि वामपंथी जब तक इनको फोर्स नहीं करते, इनके पिछवाड़े में बांस नहीं डाल करके घुमा के और इतना घर्षण उत्पन्न नहीं कर देते कि उससे अग्नि जो है उत्पन्न होने लगे, ही लग रहा है अभी तो बढ़िया ही है। जो है बेचारे गिड़गिड़ाते हैं कि कर दो मोदी जी, आप हिंदुत्व की बात करते हो, जात पात में काहे डिवाइड करो। मोदी जी ऐसे करके, मतलब मोदी जी नहीं बट उनके साथ के जो लोग हैं वो यही सलाह देते कि अरे ये सब क्या टुच्चे लोग हैं, ये लोग, इनका चैनल बंद करवाओ, इनको हाउस अरेस्ट करवाओ, इनको जमा मत होने दो कहीं पे। ये कल तक, और बोलो आईटी सेल को बोलो लिखने के लिए कि मोदी मोदी करके और मोदी की चाटुकारिता करके जिसने अपना चैनल बना लिया और मेरा कुत्ता मुझी से भाव, और ये सब तुम करोगे, ये सब करके उसका इमेज खराब कर दो। याद कीजिए ना, जनवरी फरवरी में इनका पूरा आईटी सेल कर क्या रहा था। They were not running after leftists. They were not running after law. कुछ नहीं, वो इंडिविजुअल्स को टारगेट, जो इंडिविजुअल उचित बात बोल रहे थे। आज जो है इनको अनुचित लोगों के द्वारा एक मुद्दे को हाईजैक करने के बाद आज अपना थूका हुआ चाटना पड़ रहा है। और क्यों? और आज देखिए फिर पुलिस भी इनकी पिटी है। पुलिस वैसे ही पिटी है जैसे लाल किला के समय में पिटी थी, बुरी तरह से। जो ये अतिवादी ही तो है, एक्सट्रीमिस्ट ही तो है, कौन थे ये लोग? और आज फिर पीटी है। और उसको पूरा, मुझे आईटी सेल पे तरस आता है कि जब वो सत्ता का तुम आईटी सेल हो बे, आईटी सेल हो करके साउंड इशू, अरे यार
नहीं चल तो रहा है, सॉरी। साउंड प्रॉब्लम यार, अब पता नहीं, थोड़ा थोड़ा हो रहा होगा, बर्दाश्त करो, ये मैं कुछ नहीं कर सकता, ये YouTube का है, हर दिन 10-15 मिनट स्टार्ट में होता है और उसके बाद वो ठीक हो जाता है। हाँ ओके, तो हाँ मैं ये कह रहा था कि इनकी पुलिस पिटती है और ये विक्टिम कार्ड खेलते हैं। आप सोचो कौन सा ऑडियो में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वीडियो का ही थोड़ा बहुत ग्लिच हो रहा है, तो ठीक है। बीस्ट भाई बोल रहे हैं फिक्स कर ले, और उन्होंने लिखा है बीस्ट भाई आप अपनी बहन को और अपनी माता जी को बोले छोड़ दें तो मैं फिक्स कर लूँगा अपना जो आपने लिखा है। बोलिए कि अभी तेल लगाने का समय नहीं है ना। रात में लगाया था उन्होंने, दिन रात लगाएंगे तो इसी कारण जो है फिक्स नहीं हो पाता। ठीक है, अब जाइए, अब अपनी बहन के साथ जो है आनंद कीजिए। हाँ तो मैं कह रहा था कि आज जो है इनकी पुलिस पिटी है और ये स्वयं रो रहे हैं। ये किस सत्ता में आपने जो है वो देखा है इस तरह? सब कुछ है तुम्हारे पास, अर्धसैनिक बल है, पुलिस फोर्स है, यू हैव एवरीथिंग एट योर डिस्पोजल, और वो पिटती है और तुम्हारा जो है वो पिटती है और तुम्हारा लगातार पूरा जो तंत्र है वो ये देखो यार पीट रहे हैं, पुलिस को पीट रहे हैं यार। भाई कितना हास्यास्पद है ये। तो और केवल यही नहीं, बाकी जो वहाँ पे लोग पहुँचे हैं जो गाली गलौज कर रहे हैं, बोल रहे हैं आग लगा देंगे पार्लियामेंट में, ये सबको का इनका वीडियो शेयर करके वो हम भी आपको दिखाएंगे। शेयर करके तुम ये पूछ रहे हो कि क्या ऐसे लोग विद्यार्थी होते हैं, आपको लगता है ये नीट के स्टूडेंट हैं? भाई जब वो कुछ नहीं है, फिर मोदी जी से पूछो ना कि नड्डा से मीटिंग को कैसे तैयार हो गए, कोई तो कारण होगा ना। फिर तो नीट के स्टूडेंट होंगे, नड्डा से मीटिंग को तैयार हो गए। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि जब सरकार अपने समर्थकों पर थूकती है तब उन्हें बाद में दूसरों का थूका चाटना ही पड़ता है, और भाजपा के साथ एग्जैक्टली वही हो रहा है कि उन्होंने अपने समर्थकों पे लंबे समय तक थूका है और आज जो है उनको अपने थूके को वापस जो है वो चाटना पड़ रहा है, या फिर कॉकरोच जनता पार्टी जो थूक रही है उनको समेट करके उसका शेक बना करके पीना पड़ रहा है। आप जैसा घटिया इंसान का तो यहाँ क्या मुझे जीजा बनाना है? तुम्हें क्या करने आए हो फिर? मैं विवाहित हूँ, अपनी बहन को कहीं और ले जाओ यार, या आपस में कर लो, है ना। यहाँ काहे देखने आए हो हमें? अब हाँ, जो मुझे आज मतलब एक एक करके हम चलेंगे, धीरे धीरे आरंभ करेंगे। तो स्टार्ट किया जाए दीपके से ही, जो मार पिटाई चल रही थी वहां से स्टार्ट करते हैं। सोनम सर की वाइफ के बाल खींचकर घसीट कर लेकर जा रही है पुलिस उन्हें। देखिए देखिए अभी भी पुलिस बदतमीजी। ये देखिए लड़ाई देखिए, ये देखिए किस तरीके से मार रहे हैं। ये लाठीचार्ज देख सकते हैं आप यहाँ पर, और मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर ये क्या किया जा रहा है।
आप देख सकते हैं दिल्ली पुलिस का जो लाठीचार्ज है वो क्लियरली आपको समझ आ रहा होगा। ये लाठीचार्ज जो है ये हुआ है क्योंकि पत्थरबाजी जो है जम कर के हो रही थी इसके लिए। और जो ये बोल रहा था कि सोनम वांगचुक की बीवी का जो है बाल पकड़ के जो है पुलिस ने खींचा है, तो पुलिस ने कहा कि ऐसा किसी भी इंडिविजुअल के साथ हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया और जो भी बोला जा रहा है वो झूठ बोला जा रहा है। प्लेबुक इनका सेम है जो हमेशा होता है कि विक्टिम खेलो और बोलो कि पुलिस जो है हमें मार पीट रही है, पत्थरबाजी कर रही है हमारे ऊपर और हम लोग क्या करते, उसमें से कुछ लोग जो है उग्र हो गए। एग्जैक्टली यही हो रहा है। और दीप के जो है गाड़ी में बैठा आराम से, उसके समर्थक नीचे पिट रहे हैं। अबे तुम मार्च करने जा रहे हो तो तुम गाड़ी पे काहे चढ़ गए हो? आप सोचिए एक मिनट के लिए कि अगर कोई मार्च करने के लिए जा रहा है तो फिर कोई लॉजिक है उसका कि वो पैदल मार्च है ना, थोड़ी देर पैदल नहीं चल सकते। और इसने फास्ट वास्ट जो चालू किया था तोड़ भी दिया फास्ट, बहुत जल्दी ही। ये देखिए, एक का मैंने बता दिया, दूसरे का देखिए। आप सिंपल ये बताइए, आप मुझे बताइए सिंपल, आप क्यों नहीं गए? मैं जंतर मंतर पे भी आज क्यों नहीं गए? आप यहाँ क्यों घूम रहे हैं? मुझे ये तो बताइए। वहाँ सब लाठी खा रहे हैं और आप यहाँ घूम रहे हो हैं? ये कौन सा सपोर्ट कर रहे हो? ये कौन सा सपोर्ट कर रहे हो आप? हैं? बाबा को गाली दे रहे हो हैं? किस लिए? क्या आप यहाँ कर क्या रहे हो? आप मुझे कितना बताइए। हाँ। नहीं, मैं भी नहीं, आप गाली दे रहे हो और आप यहाँ क्या कर रहे हो? आप ये हैं इनके वीरहीन क्रांतिकारी जो है, ये है विजेता दहिया। और एकदम उसी समय पे, जिस समय पे इन लोगों ने बुलाया है, उस समय बेचारा वो निकल करके भाई वो चला गया है। पता नहीं। हाँ, ये एक कोई लिख रहे हैं कि नाचने जा रहा होगा। कहीं का साटा वाटा बुकिंग होगा इसका, तो भाई वो नाचने जा रहा होगा। ऐसे में कोई रास्ते में पकड़ लेता है, वो उचित बात नहीं है ना, है वो सही बात नहीं है। मतलब और काहे मार खाएगा यार? जो देखिए आर्टिस्ट आदमी है, नाच गा के भाई 4 पैसे कमाता है, उसको तुम लोग चाहते हो कि तुम्हारे लिए उसको नीट थोड़े देना यार। वो बेचारा अपना सेट है मामला। ये तो 2 हमने आपको दिखा दिया, 2 इनके जो धुरंधर थे। अब बाकी 2 जो बचे हैं, ये नड्डा जी ने कहा कि आज सुबह पहली बार प्रदर्शनकारियों की ओर से बातचीत करने का प्रस्ताव आया और सुबह 11:50 AM से 11:50 दोपहर हो जाता है, हमारी बातचीत जारी है। सौहार्दपूर्ण वातावरण में मुलाकात हुई, उनके डेलीगेशन के साथ विस्तार से पहले मौखिक चर्चा हुई और उसके बाद लगभग 4 बजे मुझे लिखित याचिका दी गई। मैंने सबसे अनुरोध किया है कि वो धरने को समाप्त करें, सामान्य स्थिति। अब इसमें देखिए सरकार कितनी दुष्ट है। मतलब इन लोगों ने जो फैलाया बात, ये फोटो पे हम दोबारा वापस आएंगे। पहले इन लोगों ने ये बात फैला दी कि भाई रात के 2 बजे डीसीपी आए समझौते के लिए। डीसीपी पे नहीं माने तो इन्होंने बोला फिर उससे ऊंचा रैंक का कोई ऑफिसर गया। फिर बोला गया कि हम कोई जूनियर, मतलब भाजपा कोई सांसद या कुछ ऐसा भेजेंगे। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, हमें कैबिनेट मिनिस्टर से रैंक का नीचे का आदमी के साथ हम इंगेज नहीं करेंगे। और ये होते होते जब बात पहुंची तो नड्डा की तरफ से गो अहेड आया। ये लोग 11 बजे पहुंचे हैं। फिर इन्होंने बोला कि हम 2 घंटे तक वहाँ बैठे रहे और उसके बाद हमसे नड्डा मिले हैं। नड्डा मिले, हमने उन्हें कुछ कुछ बताया। उन्होंने कहा कि हम ये ले रहे हैं आपसे, आपने जो बोला हम उस पर विचार करेंगे, हम कोई कमिटमेंट आपको नहीं दे रहे हैं। फिर 4 बजे आए, उन्हें लिखित में दिया गया कि हमारा ये है। अच्छी बात है कि इन लोगों ने ये लिख पाते हैं। ये मतलब मेरे लिए एक सरप्राइजिंगली बहुत अच्छा
मतलब अनुभव रहा कि लोग लिख भी पाते हैं। 2 पन्ना इन्होंने लिख करके दिया। मूलतः वही 3 डिमांड जो मैंने आपको आरंभ में बताया, वही इनके 3 डिमांड्स थे। अब दूसरी बात जो मैं इस पे कहना चाह रहा था वो ये कि भाजपा ने भी देखो किसको भेजा। जितने नकारे ये सौरभ दास और रंका और दहिया और दीपके है, उसी के नकारेपन के लेवल का आदमी भाजपा ने भेजा। क्योंकि सेम बैंडविड्थ का व्यक्ति रहता है ना, तो विचारों का आदान प्रदान जो है ना, एकदम फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन जो है ना, वो बहुत स्मूथली जो है वो पूरा का पूरा होता है। तो यहाँ पर निकम्मे लोगों को निकम्मे मंत्री से मिलवाया गया। नड्डा जी भी कुछ करते नहीं है, उन्होंने जो जो कर दिया वो 2024 के रिजल्ट में हमें दिख गया था। बट चलिए, तो चारों लोग रिवॉल्यूशन ला रहे थे, क्रांति को लीड करने जा रहे थे, बट वो क्रांति में कहीं दिख नहीं रहे थे।